हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस क्लास में करेंगे यूजेस ऑफ इट कि क्या होता है। इट का वैसे मीनिंग होता है ये, एंड इसको इसका भी बोलते हैं, और तो हम इसको सेंटेंस के अकॉर्डिंग अब देखेंगे। सो आज का हमारा टॉपिक है यूजेस ऑफ इट। क्या है यूजेस ऑफ इट? वैसे मैं आपको बता देती हूँ, इट का मतलब जो होता है हिंदी में वो होता है ये, या फिर कह सकते हैं इसका। अब इसके यूजेस का क्या क्या मतलब है? अब इसके यूजेस जो होते हैं हम उनको कैटेगराइज किया गया है बहुत से, उसमें मैं बताती हूँ आपको। इट को हम नॉन ह्यूमंस के लिए भी यूज करते हैं। नॉन ह्यूमंस जैसे सेंटेंस बनाने हैं उसमें हम नॉन ह्यूमंस को भी ऐड करते हैं और नॉन लिविंग को भी ऐड करते हैं, ठीक है। एंड इट को हम टाइम में भी कैटेगराइज करते हैं, एंड इट को हम डिस्टेंस में भी कैटेगराइज करते हैं, डे में कैटेगराइज करते हैं, एंड मंथ में करते हैं, डेट में कर देते हैं, ठीक है। एंड क्या बचा हमारा? अब देखो, इट का जो यूज होता है वो हम कहाँ कहाँ पे करते हैं? डे में कर लेते हैं एंड मंथ में कर लेते हैं। देखो, डे में कर लेते हैं हम इसका यूज। अब वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगी सेंटेंस की हेल्प से, ठीक है। अब देखो, इट का जो यूज होता है वो हम मंथ में भी कर लेते हैं, डिस्टेंस में भी करके देखते हैं कि कैसे कैसे, मतलब जो कन्वर्सेशन होती है हमारी डे टू डे लाइफ, उसमें हम मंथ की बातें कैसे करते हैं, एंड जो डे होता है उसको हम कैसे बोलते हैं, उसमें इट का यूज कहाँ पे आता है वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। एंड इट का जो यूज होता है वो हम टाइम के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगी आगे। एंड नॉन लिविंग के लिए भी इट का यूज हम करते हैं, ठीक है। एंड किसी को डेट बताने के लिए भी इट का यूज करते हैं। एंड लास्ट हमारा नॉन ह्यूमंस, जो चीजें निर्जीव हैं उसके लिए भी हम क्या करते हैं? इट का यूज करते हैं। सो बस आपको ये ध्यान रखना है, जहां भी इट की बात आएगी वहां वहां पे ये सारे वर्ड्स आएंगे ही आएंगे, डेफिनेटली आएंगे, ठीक है। अब देखो, इट का मतलब मैंने आपको बता दिया, यह है, यह कह सकते हैं इसका, ठीक है। वैसे बेसिकली इसका मतलब जो होता है यही होता है, ये, ठीक है। अब देखो, इट का यूज डे के लिए, मंथ, डिस्टेंस, टाइम, नॉन लिविंग, एंड एक और सीजन। सीजन के लिए भी इसका यूज करते हैं। अगर हमें किसी भी सीजन की बात कर रहे हैं तो वहां पे भी हम किस तरीके से बात करेंगे? इट लगा के ही बात करेंगे, वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में विद द हेल्प ऑफ सेंटेंस एंड विद द हेल्प ऑफ ट्रांसलेट, हिंदी टू इंग्लिश पे जाएंगे हम, ठीक है। होप आपको अभी फिलहाल ये समझ आ गया होगा। सो अब हम आते हैं इनके सेंटेंस पे कि ये जो हमारे वर्ड्स हैं इनको हम अगर सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो किस तरह की बातें होंगी एंड उनका क्या क्या ट्रांसलेट होगा। सो लेट्स स्टार्ट। देखो, सो फर्स्ट होता है हमारा, जैसे एक सेकेंड, uses with non-living, uses with non-living। अब नॉन लिविंग क्या? जो चीजें निर्जीव है, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, जो चीज सॉरी, जो चीजें निर्जीव हैं, जिनमें जान नहीं होती, वो होती है नॉन लिविंग, निर्जीव है, ठीक है। अब देखो, फिर अगर जान ही नहीं तो फिर सेंटेंस की बात ही कैसे करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। देखो, फर्स्ट जैसे बात की जाए,
कोई भी चीज ले लो जिसमें जान नहीं है, जैसे हमारा स्कूल बैग होता है, हम उसकी भी बात कर सकते हैं। स्कूल बैग हो गया, हमारी बुक्स हो गई, पेन हो गया, पेंसिल होगी, सारी की सारी क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है, अब देखो उनमें जान नहीं है। ठीक है, अब देखो सेंटेंस बनाते हैं हम उसके अकॉर्डिंग। यह तुम्हारी पुस्तक, यह तुम्हारी पुस्तक पुस्तक नहीं है। जैसे मैंने एक सेंटेंस बताया कि यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यह तुम्हारा बैग है, ऐसे करके पूछ लेते हैं ना, यह तुम्हारा बैग है। एंड यह तुम्हारी पेंसिल है, यह तुम्हारी पेंसिल है, पेंसिल है। ठीक है, सो अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है। जैसे मैंने बताया आपको, अगर हम इट की बात कर रहे हैं तो इट ही सबसे पहले लगेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है यहाँ पे जो यह है इसको हम दिस नहीं बोल सकते अभी यहाँ पे, क्योंकि बात हो रही है यहाँ पे यूजेस ऑफ इट। तो इट में भी हम करके देखते हैं ट्रांसलेट कि सेंटेंस जो है वो अच्छा मतलब सही बन रहा है कि नहीं बन रहा। ठीक है, अब देखो यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है। इट इज नॉट, यह तुम्हारी पुस्तक, इट इज नॉट योर्स, इट इज नॉट योर, क्या नहीं है तुम्हारी पुस्तक, बुक। इट इज नॉट योर बुक, ये भी कह सकते हैं इट्स नॉट योर बुक। ये तुम्हारा बैग है, ये तुम्हारा बैग है, इसको बोलते हैं इट्स योर बैग, इट्स योर बैग, इट्स योर बैग। थर्ड, ये तुम्हारी पेंसिल है, इट्स योर पेंसिल, इट्स योर पेंसिल। और पेन कुछ भी बोल सकते हैं, हाँ, एक्स वाई जेड, जैसे भी जो भी नॉन लिविंग थिंग्स है हम उनको यहाँ पे लिख बता सकते हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो जिसमें जान नहीं होती, जो निर्जीव होती है, मीन्स जो लिविंग में नहीं आती है, जीने में नहीं आती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको सेंटेंस बताया यूजेस विद नॉन लिविंग, जो चीजें निर्जीव है। फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है। इट इज नॉट योर बुक, इट्स नॉट योर बुक। यह तुम्हारा बैग है, इट्स योर बैग। यह तुम्हारी पेंसिल है, इट्स योर पेंसिल पेन। ठीक, सो अब नेक्स्ट करते हैं सेकंड करते हैं यूजेस विद नॉन ह्यूमंस, नॉन ह्यूमंस जो इंसान ही नहीं है, यहाँ पे हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। नॉन ह्यूमंस, अब नॉन ह्यूमंस का मतलब जो है यहाँ पे इंसान की बात नहीं की गई है, इंसान की बात नहीं हो रही है, की बात नहीं हो रही। ठीक है, इसका मतलब यही है, इंसान की बात यहाँ पे नहीं हो रही। फिर अगर इंसान की बात नहीं हो रही तो फिर क्या सेंटेंस आएंगे यहाँ पे, वो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे जो सेंटेंस आएंगे वो आएंगे इस तरीके से, जैसे यह मेरा पालतू जानवर है, पालतू जानवर है, इसका नाम टॉमी है। ठीक है, अब देखो यह मेरा पालतू जानवर है, नॉन ह्यूमंस है, तो लिखेंगे इट्स माई पेट,
इट्स माई पेट, यह मेरा पालतू जानवर है, इसका नाम टॉमी है। इट्स नेम टॉमी। क्लियर? देखो, जहां पे नॉन ह्यूमंस की बात आती है वहां पे ऑब्वियस जानवर वगैरह की ही बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम बात ही नहीं कर रहे ह्यूमंस की, तो ऑब्वियस जानवरों की ही बात होगी। जैसे यह मेरा पालतू जानवर है, इट्स माई पेट, इसका नाम टॉमी है, इट्स नेम टॉमी, इट इज नेम टॉमी। क्लियर? अब बात करते हैं यूजेस, और थर्ड यूजेस विद डे। बात करते हैं यूजेस विद डे। सो देखते हैं इसके जो सेंटेंस बनेंगे वो किस अकॉर्डिंग बनेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज सोमवार है, आज सोमवार है, ठीक है। एंड और कह सकते हैं जैसे कल शुक्रवार नहीं था, कल शुक्रवार नहीं था, ठीक है। एंड एक और एग्जांपल लेते, जैसे क्या कल मंगलवार है, क्या कल मंगलवार है। एंड क्या परसों, रुको ये नेक्स्ट पेज पे ही कर देती हूँ। फोर्थ, क्या परसों बुधवार था। एंड क्या परसों शनिवार है। ये मैंने एग्जांपल्स लिए यूजेस विद डे के, ठीक है। अब इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। यूजेस विद डे में जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो कुछ इस तरीके से आते हैं, मतलब जैसे कि आज सोमवार है, कल शुक्रवार नहीं था, क्या कल मंगलवार है, क्या परसों बुधवार नहीं था, क्या परसों बुधवार है, क्या परसों शनिवार है। ऐसे ऐसे करके जो होते हैं ना, हमारे जो डे का जो सेंटेंस बनता है, अगर हमें यहाँ पे इट का यूज करना है, तो अगर डे की बात की जाए विद द अगर यहाँ पे डे की बात करी जा रही है, अगर हमें यहाँ पे इट का यूज करना है, तो जो सेंटेंस होंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। अब हम इट की हेल्प से सेंटेंस को ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, आज सोमवार है, इट्स मंडे टुडे। आज सोमवार है, इट्स मंडे टुडे, ठीक है। कल शुक्रवार नहीं था, इट था की बात हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे है तो मैंने यहाँ पे इट इज का यूज किया है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में जो बात हो रही है इज की बात हो रही है, या मीन्स है की बात हो रही है, इसलिए मैंने यहाँ पे इट्स मंडे टुडे किया है। अब यहाँ पे बात जो हो रही है वो था की हो रही है, तो इसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। यहाँ पे अब था की बात है तो इट्स नहीं लगा सकते ना, तो हम लगाएंगे इट वॉज नॉट फ्राइडे, कल शुक्रवार नहीं था, जो बीत गया, फ्राइडे यस्टरडे, जो चला गया। थर्ड, क्या कल मंगलवार है की बात है, ठीक है। क्या कल, इज इट, क्योंकि क्वेश्चन में बात है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट से, जैसे कि मैंने आपको टेंस वगैरह में भी पढ़ा रखा है, इज इट सब्जेक्ट सेकंड नंबर पे, एंड हेल्पिंग वर्ब जो है वो हमारी फर्स्ट पे आ जाती है। इज इट ट्यूसडे,
इज इट ट्यूसडे? कल। इज इट ट्यूसडे टुमारो? इज इट ट्यूसडे टुमारो? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो, क्या परसों बुधवार था? क्या परसों बुधवार था? Was it Wednesday? डे जो चला गया, डे बिफोर yesterday। समझ आया आपको? क्या परसों बुधवार था? Was it Wednesday day before yesterday? क्या परसों शनिवार है? अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे था तो हमने was का यूज कर लिया। अब यहाँ पे है तो हम इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? देखो, है ऑब्वियस सी बात है, इज तो आना ही आना है। इज इट क्या है? इज इट सैटरडे? इज इट सैटरडे डे आफ्टर, आने वाले शनिवार के बारे में बात हुई है। क्या परसों आने वाले शनिवार की बात हुई है, तो इसलिए हम यहाँ पे यूज करेंगे डे आफ्टर टुमारो। डे आफ्टर टुमारो। ठीक है, देखो, क्या परसों बुधवार था? यहाँ पे 2 दिन पहले की पूछ रहे हैं, मतलब कल और परसों 2 दिन पहले की बात हो रही है, तो यहाँ पे लिखा है डे बिफोर यस्टरडे, परसों था। क्या परसों शनिवार है? इज इट सैटरडे डे आफ्टर टुमारो? क्लियर? आपको ये समझ आ रहा है जो ट्रांसलेट में कर रही हूँ? ठीक है, कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, इसके रिगार्डिंग। सो अब हम करते हैं uses with date। uses with date करते हैं, ठीक है। अब देखो, अब uses with date में हम कैसे बात करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे बात की जाए, आज 27 आज 27 तारीख है। आज 27 तारीख है, ठीक है, आज 27 तारीख है। एंड कल 22 तारीख नहीं थी, ठीक है। एंड सिर्फ क्वेश्चंस डेट के जो हमारे सेंटेंस बनते हैं, बस अभी उसी को देख रहे हैं कि कैसे कैसे इसके सेंटेंस बनते हैं। अब इसको ट्रांसलेट हम कर लेंगे। देखो, क्या परसों 7 तारीख थी? क्या परसों 7 तारीख थी? एंड लास्ट, कल 3 तारीख है। सो देखो, इट का यूज किया है हमने यहाँ पे, सिर्फ डेट जो वर्ड है उसका यूज किया है हमने यहाँ पे। देखो, आज क्वेश्चन जो है, आज 27 तारीख है, ठीक है। अब देखो, आज 27 तारीख है। इट्स 27th टुडे। इट्स 27th टुडे। कल 22 तारीख नहीं थी। कल 22 तारीख नहीं थी। It was not 22nd नहीं थी yesterday।
क्लियर। अब देखो, क्या परसों 7 तारीख थी? वॉज इट 7th बिफोर yesterday? क्लियर। कल 3 तारीख है। इट्स 3rd टुमारो। क्लियर। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इसको। सॉरी। यूजेस ऑफ इट। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यूजेस ऑफ इट में इट का जो मीनिंग होता है वो होता है यह या फिर इसका, इसको बोल सकते हैं। ठीक है। अब देखो, अब इट का जो यूज होता है वो डे, मंथ, डिस्टेंस, टाइम एंड नॉन लिविंग, नॉन ह्यूमन, स्टेट, सीजन में हम इनका यूज करते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया है वो बताया है नॉन लिविंग, नॉन ह्यूमंस, डेट का बता दिया मैंने आपको एंड डे का भी मैंने आपको बता दिया है। बाकी बचे हुए जो हमारे ये टाइप्स हैं इनको हम कवर करेंगे सेकेंड पार्ट में। सो देखो, फर्स्ट जो होता है हमारा यूजेस विद नॉन लिविंग, जो चीजें निर्जीव हैं, जो जिंदा है ही नहीं और जिन्हें मतलब जो इंसान के लिए काउंट नहीं होती है। ठीक है। जो चीजें निर्जीव है मतलब मरी हुई है, मतलब यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है। जो बुक होती है उसमें जान ही नहीं होती, बैग होता है उसमें जान ही नहीं होती, एंड पेन होता है उसमें जान नहीं होती, ये मेरे पास पेंसिल है इसमें भी जान नहीं है। तो ये सारी की सारी क्या है? हमारी नॉन लिविंग। ठीक है। अब देखो, यह तुम्हारी पुस्तक नहीं है। इट इज नॉट योर बुक। यह तुम्हारा बैग है। इट्स योर बैग। ये तुम्हारी पेंसिल है। इट्स योर पेंसिल और पेन। ठीक है। अब देखो, यूजेस विद नॉन ह्यूमंस। यूजेस विद नॉन ह्यूमंस, यहाँ पे इंसान की बात नहीं हो रही है। नॉन मतलब जो इंसान नहीं है, नॉन ह्यूमंस, नॉन ह्यूमन से अलग। अगर हम कहते हैं यूजेस विद ह्यूमंस तो वहां पे हम बात करते हैं इंसानों की, कि रमेश ने ऐसा किया, रमेश ने ऐसा क्यों किया, मतलब ऐसे ऐसे करके सेंटेंस बनते हमारे। ठीक है। तो नॉन ह्यूमन से तो हमारे जो सेंटेंस बनेंगे कुछ इस तरीके से, जैसे यह मेरा पालतू जानवर है। इट्स माई पेट। इसका नाम टॉमी है। इट्स नेम टॉमी। इट्स माई पेट एंड इट्स नेम इज टॉमी। ठीक है। यूजेस विद डे। आज सोमवार है। इट्स मंडे टुडे। कल शुक्रवार नहीं था। इट वॉज नॉट फ्राइडे येस्टरडे। कल शुक्रवार नहीं था। इट वॉज नॉट फ्राइडे येस्टरडे। क्या कल मंगलवार है? इज इट ट्यूजडे टुमारो? इज इट ट्यूजडे टुमारो? क्या परसों बुधवार था? वॉज इट वेडनेसडे डे बिफोर येस्टरडे? क्या परसों शनिवार है? इज इट सैटरडे डे आफ्टर टुमारो? होप आपको ये भी समझ आ रहा होगा अच्छे से, जो भी मैं आपको ट्रांसलेट करके दिखा रही हूँ, एंड यूजेस में काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पा रही हूँ, आपको अच्छे से समझ आ भी रहा होगा। एंड यूजेस विद डेट, देखो आज 27 तारीख है, तो तारीख को भी हमने देखो कैसे लिखा है, इट्स 27th टुडे। आज 27 तारीख है। इट्स 27th टुडे। कल 22 तारीख नहीं थी। इट वॉज नॉट 22nd yesterday। कल 22 तारीख नहीं थी। क्या परसों 7 तारीख थी? वॉज इट 7th बिफोर yesterday? वॉज इट 7th बिफोर yesterday? कल क्या परसों 7 तारीख थी? वॉज इट 7th बिफोर yesterday? कल 3 तारीख है। इट्स 3rd टुमारो। कल 3 तारीख है। इट्स 3rd टुमारो। इट्स 7th बिफोर yesterday। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मिलते हैं हम इसके सेकेंड पार्ट में। होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा।